एक रात मैं मेरे दो दोस्तों के साथ बाइक से तेल गांव के जंगलों से गुजर रहा था। मैं बाइक चला रहा था। सुरेश और अजय मेरे पीछे बैठे हुए थे। पूर्णिमा की रात थी और चांद निकल आया था, इसलिए रास्ते पर थोड़ा बहुत उजाला फैला हुआ था। जंगल का रास्ता सुनसान था। रास्ते पर सिर्फ हमारी ही बाइक थी। अरे भाई, बाजू में बाइक लगा, अपन को बहुत जोर से सुसु आयला यार। मुझे भी टंकी खाली करनी थी, इसलिए मैंने बाइक रास्ते के किनारे लगाई। मैं और सुरेश रास्ते के किनारे चले गए और अजय दूसरे किनारे टॉयलेट करने के लिए चला गया। जब मैंने और सुरेश ने अपना काम कर लिया तो हम बाइक की तरफ गए, लेकिन हमने देखा कि अजय वहां पर नहीं है। हमने चारों ओर देखा, लेकिन हमें अजय कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। अजय भाई, कहाँ हो तुम? सुरेश ने अजय को आवाज देते हुए कहा, लेकिन अजय ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि वो वहीं कहीं छुपा हुआ है और हमारे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने कहा, देख भाई, अगर तू मेरे 5 गिनने से पहले यहाँ नहीं आया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और मैंने गिनना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5। तभी हमें जंगल से अजय की चीख सुनाई दी, भाई बचाओ! अरे मुझे लगता है कि वो हमें पोपट बना रहा है। नहीं सुरेश, वो सच में किसी मुसीबत में है, क्योंकि उसकी चीख असली लग रही है। तभी हमने अजय की एक और चीख सुनी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो किसी से उसे छोड़ने की विनती कर रहा था। हम दोनों उसकी आवाज की तरफ जंगल में भागे। कुछ मीटर अंदर जाते ही हमें जमीन पर पड़े पत्तों पर खून दिखाई दिया। वो देखकर हम दोनों डर गए। अजय सच में किसी मुसीबत में फंसा हुआ था। वहीं जमीन पर घिसटने के निशान थे। हमने उन निशानों का पीछा किया। तभी अजय के चीखने की आवाज आई। हमने उसकी आवाज की ओर देखा तो हमें दिखाई दिया कि दूर एक काली साड़ी पहनी हुई औरत अजय का पैर पकड़कर घसीटते हुए ले जा रही है। हमने उस औरत का पीछा किया, लेकिन उसकी गति बहुत ज्यादा थी। देखते ही देखते वो जंगल में गायब हो गई। अजय दर्द से चीख रहा था, हमें आवाज दे रहा था। हम दोनों ने जमीन पर पड़े घसीटने के निशान का पीछा किया। वो निशान हमें एक कोठी तक ले गए। जंगल के बीचों बीच वो लकड़ी की 2 माले की कोठी बनी हुई थी। वो बिल्कुल पुरानी और उसके ऊपर पौधे और घास उगाए थे। तभी एक बार फिर से उस कोठी से अजय के चीखने की आवाज आई और बाद में एक गहरा सन्नाटा छा गया। जल्दी चलो, हमें अजय को बचाना होगा, मैंने सुरेश से कहा, लेकिन सुरेश डरा हुआ था। वो बस उस कोठी को घूरे जा रहा था। क्या हुआ? अरे जल्दी चलो। नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो डायन है। क्या तुमने देखा वो अजय को कैसे घसीटती हुई ले गई? एक साधारण औरत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। सुरेश घबराते हुए मुझसे बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कि वो औरत है, आदमी हम नहीं जानते, क्योंकि हमने उसका चेहरा देखा ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई आदमी हो जिसने साड़ी पहनी हो, और वो कोई पागल या साइको किलर हो। इसलिए इससे पहले कि वो अजय की जान ले, हमें उसे बचाना होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम अजय को बचा पाएंगे। हमें यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। चुप हो जाओ। अरे यार, वो हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चुपचाप मेरे पीछे आओ, हम उस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे। मैंने उसे कहा। हम दोनों ने वहाँ पर पड़ी लकड़ियों की लाठियां उठाई और कोठी के पास गए। मैंने जैसे ही दरवाजा अंदर धकेला, अंदर से चमगादड़ों का झुंड उड़ते हुए बाहर निकला और सुरेश चिल्लाने लगा, देखो, मैंने कहा था ना, वो डायन होगी। डायन जहाँ पर रहती है वहाँ पर चमगादड़ होते ही हैं। और ये तुम्हें किसने बताया? मैंने मूवीज में देखा है। चुप करो यार और मेरे पीछे आ। ऐसा कहकर मैं कोठी के अंदर घुस गया। मैंने टॉर्च जलाई तो कोठी के अंदर चारों ओर मकड़ियों के जाले थे। सब तरफ धूल और मिट्टी थी। लकड़ी की कुर्सियां, टेबल सभी कीड़ों ने खा खा कर मिट्टी में बदल दिए थे। दीवार पे कुछ फोटो फ्रेम्स लगी हुई थी, जिसमें एक आदमी और एक औरत थी। उस पर भी धूल जमी हुई थी। तभी अजय बहुत ही खौफनाक आवाज में चीखा और अचानक से उसकी आवाज बंद हो गई। वो आवाज दूसरे माले से आई थी। जल्दी से मेरे पीछे आओ, मैंने सुरेश से कहा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऊपर मत जाओ, वरना वो हमें भी मार डालेगी। घबराते हुए मुझसे बोला। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया और मैं दूसरे माले पे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ भागा और मैंने देखा कि सीढ़ियों से खून बह रहा था और वो दूसरे माले से आ रहा था। मैं घबरा गया
लेकिन मुझे अजय की जान बचानी थी। खून देखकर सुरेश मुझे वहां से भाग जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं अपने दोस्त को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैं भागते हुए दूसरे माले पे गया और सामने का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे मैं कांपने लगा। सुरेश तो वो भयानक मंजर देखकर चीख उठा, क्योंकि कॉरिडोर में छत से अजय की लाश लटक रही थी। उसके दोनों पैर एक काले रस्सी में बंधे हुए थे जो छत से बांधी गई थी, और उसके हाथ जमीन की तरफ लटक रहे थे, लेकिन वहां से उसका सिर गायब था। तभी हमें अजय की आवाज सुनाई दी, भाई मुझे बचाओ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अजय तो मर चुका है। शायद नहीं, क्योंकि इस लाश का सर नहीं है और इसके शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो मर चुका है। अजय की आवाज एक कमरे से आ रही थी। हम लोग हाथ में लाठियां लेकर उस कमरे में गए। कमरे में अंधेरा था। हमने मोबाइल की टॉर्च से कोने में देखा तो कोने में वही औरत बैठी थी। उस औरत ने सिर पर पल्लू ओढ़ा हुआ था और उसकी पीठ हमारी तरफ थी, लेकिन वो औरत अजय की आवाज में रो रही थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कौन हो तुम और अजय कहाँ है? मैंने उस औरत से पूछा। तभी कोने में बैठे उस औरत ने मुड़कर हमारी तरफ देखा और सामने का मंजर देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत का सर नहीं था। उसके हाथ में अजय का कटा सिर था। दोस्तों, मैं यहाँ हूँ। अजय का सिर हमसे बोला। हम जान चुके थे कि उस सिर कटी औरत ने ही अजय का खून किया है, और बाहर कॉरिडोर में जो लाश लटक रही थी वो अजय की ही है। वो औरत चुड़ैल या डायन थी, या रूह, या फिर आत्मा, ये तो हम नहीं जानते थे, लेकिन हम ये जानते थे कि वो इंसान नहीं है और हमारे खून की प्यासी है। हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। हम आंख फाड़ कर उसकी ओर देख रहे थे। तभी उस औरत ने अजय का सिर अपने गले पर लगाया। उसने अपने गले